साथियों नमोदय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई एक भीषण अग्निकांड के शहर में सचिवालय से थोड़ी दूर पर एक भवन है, इंदिरा भवन और जवाहर भवन, दोनों ट्विन हैं। बगल में आदर्श कोषागार है और उसके बगल में राज्य कर्मचारियों का ट्रिब्यूनल। मतलब सरकारी कार्यालयों से वो कैंपस जो है, उस कैंपस में बहुत सारे सरकारी कार्यालय हैं। और जवाहर भवन में 48 विभागों के कार्यालय हैं। बगल में इंदिरा भवन है, सटे इंदिरा भवन है। और जैसा कि आपको बताया कि ट्रेजरी है, आदर्श कोषागार और ट्रिब्यूनल। तो जवाहर भवन में अभी आग लग गई। आग भीषण रूप धारण कर ली, लेकिन सुबह 9:30 बजे आग लगी और 10 बजे के आसपास दमकल विभाग को सूचना मिली, जिस पर वो मौके पर पहुंचे। यह 20 तारीख की घटना है। ऊंची ऊंची लपटों को देखकर दमकल विभाग के होश उड़ गए और वो बगल से अपनी सीढ़ी के सहारे ऊपर जाकर के देखा तो चारों तरफ उसमें धुआं ही धुआं भरा पड़ा था। लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। धुआं के कारण लोगों का दम घुट रहा था और दमकल विभाग ने जो की टीम बना करके और उसमें कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी गई और उन्होंने आग पर थोड़ी देर के बाद ही आग पर काबू पा लिया। आसपास की इमारतों में भी धुआं भर गया था और उसमें कुछ लोग देख भी नहीं पा रहे थे। कैंटीन में 8-10 सिलेंडर रखे थे। अगर उन सिलेंडरों तक आग पहुंच गई होती तो एक भीषण घटना घटित हो जाती, लेकिन दमकल विभाग वालों ने उस सिलेंडर को बाहर निकाल लिया, सुरक्षित कर लिया, जिसके कारण वो आग की चपेट में नहीं आए और इस तरह से 50 लोगों को सुरक्षित जो है आग से बाहर निकाला गया। सिलेंडर अगर फट जाते तो भारी दुर्घटना घटित होती और उसे काबू करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती। धमाके के कारण, जो आग लगने से धमाके हो रहे थे, उसके कारण खिड़कियां जो शीशे के थे और दरवाजे जो है वो टूट गए, उनके कांच जो है वो टूट गए। कांच के शीशे टूट गए थे सब। तो इस तरह से एक भारी दुर्घटना होने से बच गया। फिर भी घटना तो दिया ही, अभी कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है और उसके बारे में अभी खबरें आ रही हैं। 3000 के करीब कर्मचारी और अधिकारी जो है वहाँ काम करते हैं।
1000 के करीब फरियादी, मतलब जो कार्यालय से संबंधित अपना काम लेकर आते हैं, वो लोग थे। तो इस तरह 4000 लोग वहाँ कैंपस में थे। और अगर घटना बहुत ज़्यादा पैमाने पर होती या घटना बहुत विभत्स होती तो काफ़ी दुर्घटनाएं होती, कैजुअलिटी होती और जान माल का खतरा होता। शीशे तोड़े गए खिड़कियों के, गैस सिलेंडर हटाए गए, शीशे अगर तोड़े नहीं गए होते तो दुर्घटना थोड़ा और विभत्स हो जाती। और इस तरह से दमकल विभाग की टीम ने लाइन बिछा करके पीछे की तरफ से निर्मित स्टेयरकेस से ऊपर पहुंचे और भीतर की आग को बुझाया। प्राथमिक जांच से ये पता चला कि हाइड्रेट सिस्टम से या अग्निशमन इंतजामों में काफ़ी खामियां मिली। पूरी इमारत में कहीं भी एग्जिट साइन बोर्ड नहीं लगा था। एग्जिट साइन बोर्ड वो होता है जिससे ये संकेत जाता है कि यहाँ से बाहर निकलेंगे। और सिनेमा हॉलों में एक एग्जिट पॉइंट होता है, एग्जिट दरवाजे होते हैं जहाँ लिखा रहता है एग्जिट, और लोगों को मालूम हो जाता है कि यहाँ से बाहर निकलना है। तो वो कहीं नहीं था। स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर पंप की व्यवस्था नहीं थी। इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर जो थे वो तो छोटी मोटी आग के लिए होते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर भी कार्यरत नहीं थे। वो भी काफ़ी दिनों से उनकी काफ़ी कोई मेंटेनेंस नहीं थी, कोई उनकी अनुपयोगी हो चुके थे। अब ये हाल है सरकारी बिल्डिंग का, मेन शहर में प्राइम लोकेशन पर, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफिस वहाँ है। तमाम ऑफिसेज हैं, जवाहर भवन, इंदिरा भवन और ट्रिब्यूनल और तमाम ऑफिसेज। अगर आग बड़े पैमाने पर होती तो भारी जो है जनधन की हानि होती, सरकारी रिकॉर्ड जलते और काफ़ी कुछ नुकसान होता। ये सरकारी व्यवस्था का माहौल है। और आप प्राइवेट लोगों के बारे में कहते हैं कि ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, ऐसे नहीं किया गया, वैसे नहीं किया गया, जबकि सरकारी कार्यालयों में, सरकारी भवनों में, सरकारी ऑफिसेज में कोई इंतजाम नहीं। सब भगवान भरोसे हैं। ऐसा सोचा जाता है कि सब जगह राममय है, राम व्याप्त है और राम ही सारा काम कर देंगे। बिजली की व्यवस्था ठीक कर देंगे, आग बुझाने की व्यवस्था कर देंगे। मतलब एक किस तरह की व्यवस्था है, क्या उसके बारे में सोचा जाए? राम राम किया जाए, राम की पूजा की जाए, सस्ती राजनीति किया जाए, कि काम किया जाए, व्यवस्था सुधारा जाए? कौन व्यवस्था सुधारेगा? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है। सरकार अपनी व्यवस्था तो सुधार नहीं पाती है, दूसरे बिल्डिंगों की व्यवस्था क्या सुधारेगी? तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सब राम भरोसे चल रहा है।
और ये कह लीजिए कि इसका दोष किसके ऊपर है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अग्निशमन विभाग की है या उन कार्यालयों के है जो कर रहे हैं, या किसी अन्य की है? तो इस तरह से एक कुव्यवस्था है। अन्य काम राजनेता कर लेते हैं, पर राजनेताओं को सरकारी या मतलब सार्वजनिक कामों से कोई संबंध नहीं है। वो उसका सार्वजनिक कामों के बारे में कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। बिजली की व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, वो विभागों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। उसके बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया जाता है, और जब घटना घटित हो जाती है तो उसके लिए या तो जनता जिम्मेदार है या विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जिम्मेदार है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। सरकार तो मंदिर मस्जिद में फंसी हुई है, या मंदिर मस्जिद की राजनीति उसकी खत्म नहीं हो रही है। राजनेता मंदिर मस्जिद करते हैं, राजनीति करते हैं, और सस्ती राजनीति करते हैं। उन्हें अपनी राजनीति से ही फुर्सत नहीं है। और भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार तो पग पग पर भ्रष्टाचार है, ऐसी स्थिति है। और शासन तंत्र के पास पावर है तो उसका नाजायज दुरुपयोग होता है, उपयोग होता है, और अधिकारियों कर्मचारियों को इसकी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। जबकि अधिकारी और कर्मचारी क्या कर सकते हैं? शासन के निर्देशों के अनुरूप ही अगर काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार के विभाग के उच्च अधिकारियों को और सरकार के मंत्री को देखना चाहिए। मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ राजकाज कहते हैं, ये राजकाज है। लोग मरें, मरते रहें। बाढ़ आती है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, और भी कुछ होता है, उसमें खाना पूर्ति की जाती है, और खाना पूर्ति करके लोगों को समझाया जाता है, कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई की जा रही है या कार्रवाई होगी। किसी को सस्पेंड कर देना, किसी को टर्मिनेट कर देना, वो तो आपके हाथ में है, उससे काम नहीं होगा। काम करवाने के लिए भी एक तरीके होते हैं, और लोगों को दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से नहीं मिलते हैं। जो काम करने वाले हैं उन्हें स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश नहीं मिलते हैं, और जिम्मेदारी स्थापित करने का कोई लेवल नहीं है। जिम्मेदारी किस स्तर पर स्थापित की जाएगी, क्या इनकी जिम्मेदारी है, क्या उनकी कठिनाइयां उस जिम्मेदारी को निभाने में, इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। अगर अग्निशमन यंत्र खराब है तो उसकी किसकी जिम्मेदारी है? अगर उसने लिख दिया अपने अधिकारी को ये अग्निशमन खराब है तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अधिकारी ने लिख दिया अपने उच्च अधिकारी को कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है या ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। और अगर शासन को लिख दिया मुख्य अधिकारी ने तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, शासन की जिम्मेदारी है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि शासन में कोई सुनने वाला नहीं है। राजनीतिज्ञ मस्त हैं हिंदू हिंदू करने में, हिंदू मुस्लिम करने में, और राजनीति करने में, और मंदिर मस्जिद में, और तमाम अनावश्यक कार्यों में संलग्न हैं राजनेता। और उन्हें कोई चिंता नहीं है कि क्या व्यवस्था चल रही है, कैसे चल रही है, किस प्रकार चल रही है, किसकी कैसे है। अगर सारा काम जो है एक कर्मचारी को ही करना है तो ऊपर क्यों रखे गए हैं?
और अगर सारा काम एक विभाग का अध्यक्ष ही जिम्मेदार है तो मंत्री किस लिए रखे गए हैं? तो इस तरह की एक कुव्यवस्था है। व्यवस्था तो सही है अपनी जगह पर, कुव्यवस्था है। उच्च अधिकारी सुनते नहीं, सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती है, और इससे ये स्पष्ट है कि सरकार की जिम्मेदारी है। अगर इस तरह से तमाम चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपना पक्ष जो है सही तरीके से नहीं निभाती है, उसमें एक गलत व्यवस्था दी जाती है, गलत प्रैक्टिस के कारण जो है इस तरह की स्थिति होती है। इसमें जनता जो है, जनता को जो है कारगर होना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सारी कार्रवाई करना चाहिए। तो जागरूकता का अभाव है, जनता के कुछ मालूम नहीं है, इसलिए हर विभाग में समस्याएं हैं, हर विभाग से संबंधित समस्याएं, चाहे वो अग्निशमन विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो एलडीए और नगर निगम हो, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां समस्याएं न हो और सरकार उसके बारे में कतई चिंतित नहीं है। उन्होंने मकान गिराने का आदेश दे दिया, कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, कुछ भी कर दिया और वो काम खत्म हो गया, जिम्मेदारी से बरी हो गए। ये शासन करने का मेरे समझ से तरीका नहीं है। समस्या का समाधान होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, और ये करके समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो शासन की इच्छा शक्ति कमज़ोर है। शासन में अनावश्यक काम होते रहते हैं और शासन जो है हर मामले में एक गुटबाजी हो रही है। तो इस तरह से काम तो नहीं होता। बहुत सारी समस्याएं कर्मचारी के पास भी हैं, अधिकारी के पास भी हैं और सचिवालय के पास हैं। उसका समाधान कौन करेगा? उसका समाधान सरकार करेगी और सरकार के स्तर पर कोई समाधान नहीं होगा। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और जागरूकता लाइए। आप अगर जागरूक हैं तो लोगों में जागरूकता लाइए, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। जिस तरह की जागरूकता आप कर सकते हो, यह देश के प्रति हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।